हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी इंडिया पे। तो प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्पीड को। तो स्पीड को जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये स्पीड है क्या, तब बाद में इनके डेफिनेशन और इनके फॉर्मूला को देखेंगे। तो व्हाट इज स्पीड, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो पर्सन गिवन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। अब इन दो लोगों के बीच में क्या हो रही है, एक रेस की जा रही है और मान लिया कि ये जो पर्सन ए है वो जीत जाता है और पर्सन बी जो है वो हार जाता है। तो क्या देखेंगे कि जब भी कभी दो लोगों के बीच में या कितने भी लोगों के बीच में रेस कराई जा रही है तो एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एक होगा एंड पॉइंट। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हर एक पर्सन के लिए सेम होगी। तो ये जो बीच की डिस्टेंस होगी वो तो सेम होगी सबके लिए, डिस्टेंस सेम है। पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे पर्सन ए जो है वो जीत गया है और पर्सन बी जो है वो हार गया है। तो ऐसा क्यों है, कैसे कोई पर्सन जीत जा रहा है सेम डिस्टेंस कवर करके और कैसे कोई पर्सन हार जा रहा है जबकि वो भी सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा कि डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस क्या हो गई, सेम हो गई, बट ए ने जो टाइम लिया इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कम लिया। तो मान लिया कि डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस को कवर करने के लिए ए ने कम टाइम लिया और डी ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो बी कंटेस्टेंट था वो ज्यादा टाइम ले लेता है और इसी वजह से ए जीत जाता है और बी हार जाता है। तो ए जीत गया, दैट मींस कि इसकी स्पीड जो थी वो तेज थी या वो ज्यादा थी, और बी हार गया, दैट मींस कि बी की स्पीड जो थी वो स्लो थी। तो स्पीड क्या है, स्पीड हमें यह बताता है कि कोई भी चीज कितनी फास्ट या कोई भी चीज कितनी स्लो मूव करती है, यही बताता है हमें स्पीड के बारे में। तो स्पीड सिंपली हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट या कितनी स्लो मूव कर सकती है। तो इतना कॉन्सेप्ट तो हमारे स्पीड का क्लियर है। अब हम देखेंगे कि स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है और कैसे हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो स्पीड का समझ लेते हैं फिर से एक बार। तो कोई भी व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लिया स्टार्ट होता है एक पॉइंट से और एंड पॉइंट तक जाता है, तो यहां से यहां तक जब बॉडी पहुंच जाती है तो वो कुछ ना कुछ एक इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। अब कोई बॉडी यूनिट टाइम में, कोई भी बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, यही होती है स्पीड ऑफ दैट बॉडी। यूनिट टाइम कहने का क्या मतलब हो गया, यूनिट मतलब ही होता है 1। तो 1, अब बेसिकली हम लोग यूज क्या कर लेते हैं, सेकंड का यूज कर लेते हैं। इनकी जो यूनिट होती है वो क्या, ज्यादातर हम सेकंड के टर्म्स में बात करते हैं। तो एक सेकंड में किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यही बताती है स्पीड ऑफ दैट बॉडी। तो उस बॉडी की स्पीड क्या हो जाएगी, उस बॉडी की स्पीड ये हो जाएगी कि उस बॉडी ने एक सेकंड में यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और वही स्पीड हो जाएगी उस बॉडी की। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। तो किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हर एक सेकंड पे पर यूनिट टाइम, या अगर सिर्फ और सिर्फ मिनट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो एक मिनट में किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या एक घंटे में किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो पर यूनिट टाइम कितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यही हो जाती है स्पीड ऑफ द बॉडी। अब इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए इनका फॉर्मूला बना दिया गया। फॉर्मूला क्या हो गया स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो कितनी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की है उनको डिवाइड कर देंगे कि बॉडी ने कितना टाइम लिया है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, और इससे पता चल जाती है स्पीड ऑफ दैट बॉडी। तो स्पीड तो बात हो गई क्लियर। तो बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ए से बी मूव करने में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, और इस डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो बॉडी की स्पीड हमें पता चल जाएगी।
अब आते हैं इनकी एसआई यूनिट की तरफ कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी। तो एसआई यूनिट निकालने का बहुत ही आसान तरीका ये होगा कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। डिस्टेंस या हम सेंटीमीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं। तो बेसिक सा जो डिस्टेंस को मेजर करने का जो यूनिट है वो मीटर में है। तो डिस्टेंस कितनी बॉडी ने ट्रैवल की, इसका यूनिट हो गया मीटर। टाइम जो हो गया वो सेकंड हो गया। तो जो एसआई यूनिट स्पीड की बनेगी वो क्या, मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड। मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड, दैट मीन्स कि मीटर पर सेकंड हो जाएगी एसआई यूनिट स्पीड की, या इन्हें हम मीटर s टू द पावर -1। s टू द पावर -1 कहने का क्या मतलब हो गया कि जब भी कोई चीज डिवीजन में रहती है, एक्सपोनेंट एन पावर में पढ़ा है, m डिवाइडेड बाई s, m का भी पावर 1, s का भी पावर 1। अब जब इनको ऊपर कर देंगे, डिवीजन में है तो पावर क्या लग जाता है, ऊपर जब भी आता है डिनोमिनेटर को, जब न्यूमरेटर के टर्म्स में लिखते हैं, इसको ऊपर भेज देंगे तो पावर s टू द पावर -1 हो जाती है। तो पावर में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो इसी वजह से क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये तो एक बेसिक सी यूनिट हो गई स्पीड की। अगर किसी बॉडी ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस तक की बात करेंगे, तब जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब स्मॉल डिस्टेंसेस की तो बात हो गई। अगर किसी बॉडी ने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, लार्ज डिस्टेंसेस की बात करी जाएगी, तब जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तब हम आर के टर्म्स में बात करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर, किसी भी बॉडी ने 1 घंटे में कितने किलोमीटर ट्रैवल करा है, यही हो जाएगी उस बॉडी की स्पीड लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। स्मॉल डिस्टेंसेस बहुत ही स्मॉल रहेंगे तो सेंटीमीटर के टर्म्स में बात करेंगे, और एक बेसिक सा जो होता है हम मीटर पर सेकेंड के टर्म्स में बात करते हैं। तो हमने डेफिनेशन देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, ऐसा यूनिट देख लिया। अब स्पीड के बारे में एक और बात बोली जाती है, और वो ये है कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो लास्ट लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सके वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर हो सकती है या वेक्टर हो सकती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे कौन है फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है कहने का मतलब क्या हो गया कि स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि स्पीड के टर्म्स में कभी ये नहीं बोला गया है कि बॉडी लेफ्ट के टूवर्ड्स मूव करेगी तब इनकी स्पीड ये होगी, या राइट के टूवर्ड्स मुड़ेगी तो कम ज्यादा स्पीड होगी। ऐसी बातें कहीं नहीं बोली गई है। दैट मीन्स कि स्पीड जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। स्पीड जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो जब कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, दैट मीन्स की न्यूमेरिकल वैल्यू हो, और वो वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड ना करती हो, उसके पास डायरेक्शन ना हो, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, स्केलर कहलाती है। और इसी वजह से स्पीड को क्या बोला गया कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो इतनी बातें हैं स्पीड को लेकर के। अब नेक्स्ट इन्हीं के टर्म्स में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात, अब हमने फॉर्मूला तो देख लिया स्पीड का। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 3 क्वांटिटीज को यूज किया गया है इनके फॉर्मूला में। क्या, एक तो हो गई स्पीड, दूसरी बात की गई है डिस्टेंस की, और तीसरी बात की गई है टाइम की। अब इन 3 क्वांटिटीज में से जब कभी भी हमें 2 क्वांटिटीज पता होगी तो हम तीसरी क्वांटिटी को अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो किसी भी 2 क्वांटिटीज अगर हमारे पास नोन है तो थर्ड जो अननोन क्वांटिटी है हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं इनके फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो कैसे करेंगे कि अगर मान लिया कि डिस्टेंस हमें पता करना है और स्पीड और टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस अगर पता करना होगा, स्पीड और टाइम गिवन है, तो क्या करेंगे, स्पीड और टाइम इधर इक्वल टू के इधर है तो इक्वल टू के दिस साइड जाएगा, एलएचएस में जाएगा तो डिवीजन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम हो गया।
अब मान लिया कि टाइम हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम हमें फाइंड आउट करना है, स्पीड और डिस्टेंस गिवन है, तो टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम को इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे d है, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये इधर है मल्टीप्लाई, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कि टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो जब डिस्टेंस किसी बॉडी ने कितना ट्रैवल किया है उसको उसकी स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो बॉडी ने कितनी टाइम लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने में, हमें ये पता चल जाएगा। अब मान लिया कि स्पीड हमको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस और टाइम पता है, तो उसका तो फॉर्मूला हमको पता ही है कि स्पीड को निकालने के लिए जब डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन से तो हमें पता चल जाएगी कि बॉडी की स्पीड क्या होती है। तो क्या देखा कि कभी भी हमारे पास दो क्वांटिटीज नोन रहेंगी तो तीसरी वाली अननोन क्वांटिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन फॉर्मूलेज को यूज करते हुए। तो इन्हीं फॉर्मूलेज पे हम न्यूमेरिकल भी फर्दर करने वाले हैं, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की। तो दो इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करने वाले हैं, एक है स्पीडोमीटर, एक है ओडोमीटर। अब ये स्पीडोमीटर ओडोमीटर क्या होता है, तो अक्सर जब भी हम अपने व्हीकल्स वगैरह जब यूज करते हैं, कार की बात करें, स्कूटी की बात करें, बस, ट्रक, जिस भी तरीके के व्हीकल की बात करें, तो वहां पे इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। तो अक्सर क्या होता है, हम बोलते हैं कि हमारी गाड़ी जो है 10 किलोमीटर आज तक चल चुकी है जब से हमने इसको चलाना शुरू किया है। तो हमें कैसे पता चला कि 10 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है इस गाड़ी को यूज करते हुए, तो वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है और वो इंस्ट्रूमेंट होता है ओडोमीटर। तो हमारे व्हीकल्स में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसको कहते हैं ओडोमीटर, और ये ओडोमीटर हमें ये बताता है कि हमारे जो व्हीकल है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है आज तक। तो कितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसको मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओडोमीटर। सेम इसी तरीके से एक और इंस्ट्रूमेंट है स्पीडोमीटर। तो जब भी हम गाड़ी वगैरह में बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि गाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है। तो ये हमें कैसे पता चला, तो वहां पे भी एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसे कहते हैं स्पीडोमीटर, और इस स्पीडोमीटर को यूज करते हुए हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो व्हीकल है वो रन कर रही है, वो किस स्पीड में रन कर रही है। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ अ रनिंग व्हीकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लिया कि हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी मूव कर रही है, काफी फास्ट मूव कर रही है, तो हमने उसी इंस्टेंट पे देखा कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। तो हमें कैसे पता चलता है, कहां पे हम देखेंगे, स्पीडोमीटर में देखते हैं, और हमें पता चलता है कि हमारी जो व्हीकल है वो इस स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर, 70, 40 जिस भी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है, तो हमको पता चल जाता है वो स्पीडोमीटर को देख के। तो ये तो दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात हो गया। अब बढ़ते हैं आगे एवरेज स्पीड पे। अब एवरेज स्पीड क्या है, तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लिया कि हमारी व्हीकल अभी खड़ी है, मूव नहीं कर रही है, ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में 0 सेकंड पे गाड़ी मूव करना स्टार्ट नहीं की, गाड़ी यहाँ पे है, अभी इसने एक भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, टाइम बढ़ नहीं रहा है। अब मानते हैं कि जो है गाड़ी हमारी मूव करना स्टार्ट करती है, हमारी कार जो है वो रन करना स्टार्ट करती है, और 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड में गाड़ी ने 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। 1 सेकंड में गाड़ी ने 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ठीक है। अब गाड़ी रुकती है और फिर गाड़ी थोड़ी दूर आगे बढ़ती है, तो 2 सेकंड में फिर से नेक्स्ट 1 सेकंड में गाड़ी ने फिर से 8 मीटर तो चली चुकी थी, फिर 8 मीटर और चल दी, तो हो गया 16 मीटर। तो क्या देखा, गाड़ी पहले यहाँ थी, फिर यहाँ से यहाँ मूव की, यहाँ से यहाँ मूव की, तो 2 सेकंड में देखा कि गाड़ी 16 मीटर मूव कर गई। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो गाड़ी एक जगह से चलना शुरू की, फिर एक पॉइंट पे पहुंची, वहां कुछ देर उसने वेट किया होगा, फिर गाड़ी चली इस तरीके से। तो अलग अलग पॉइंट पे गाड़ी कवर करते हुए चल रही है उन पॉइंट्स को। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, तो हम देखेंगे कि गाड़ी कितने पॉइंट्स पे गई है और उसने हर एक पॉइंट पे जाते जाते कितना इन टोटल डिस्टेंस कवर किया है। मान लिया कि गाड़ी ए से मूव की, ए से बी पे आई, 5 मीटर चल दी, 1 सेकंड उसको टाइम लिया, फिर क्या किया, गाड़ी बी से चली, सी पे पहुंची, मान लिया कि यहाँ पे 10 मीटर ट्रेवल किया है, और इस 10 मीटर को ट्रेवल करने में उसने 3 सेकंड का टाइम ले लिया है। तो गाड़ी ए से सी तक चली,
इसमें इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली है, टोटल डिस्टेंस 5 + 10 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो बॉडी ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसको डिवाइड कर देंगे कि बॉडी ने कितना टोटल टाइम लिया है। 3 + 1 4 हो गया, तो बॉडी ने कितना टोटल टाइम लिया है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, इस तरीके से कर देंगे तो बॉडी की एवरेज स्पीड निकल जाती है कि बॉडी ऑन एन एवरेज, या हमारी जो व्हीकल है वो ऑन एन एवरेज इस स्पीड से मूव कर रही थी। तो ये होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, इसी तरीके से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, या जिन्हें हम कांस्टेंट स्पीड के भी नाम से जानते हैं। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि जब बॉडी सेम डिस्टेंसेस ट्रैवल करती रहती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यूनिफॉर्म सेम। उसी तरीके से यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। जब बॉडी सेम स्पीड के साथ मूव करती रहे थ्रू आउट द डिस्टेंस, उसकी स्पीड सेम रहे, तब बोलेंगे कि बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब बोला जाएगा कि बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो मान लिया कि बॉडी यहां पे थी, बॉडी मूव करना शुरू करती है, यहां से यहां पे पहुंचती है, ए से बी पे पहुंची, 5 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में। तो बॉडी कितना चला, बॉडी ने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने यूनिट टाइम में, यूनिट इज 1 तो होता ही है, तो 1 सेकेंड में। तो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। 1 को हम लिखते हैं नहीं, तो 5 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड क्या हो गई अभी बॉडी की, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर बॉडी बी से सी पे आती है, फिर बॉडी ने बी से सी के लिए 5 मीटर चला और फिर से 1 सेकेंड लिया इसी 5 मीटर को कवर करने के लिए। तो फिर से जो बॉडी की स्पीड निकल के आती है वो क्या आती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 मीटर, टाइम टेकन 5 डिवाइडेड बाई 1, तो 5 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी की स्पीड फिर से क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड की। फिर बॉडी यहां से आती है, फिर से सेम डिस्टेंस सेम टाइम ट्रेवल सेम स्पीड, फिर से जब यहां पहुंचती है तो सेम डिस्टेंस कवर करती है, सेम टाइम लेती है और उसकी स्पीड भी सेम रही। तो क्या देखा कि बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए बॉडी ने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया है कि एक को, अब जरूरी नहीं है कि 1 ही रहे, यहां पे क्या हो सकता है, मान लिया कि 2 सेकंड में कंप्लीट किया, तो यहां पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड, दैट मींस की बॉडी क्या कर रही है, बॉडी 2.5 मीटर चल रही है हर 1 सेकेंड में, ये इनकी स्पीड हो जाएगी। बॉडी फिर 5 मीटर चलती है 2 सेकेंड लेती है, फिर 5 मीटर चलती है 2 सेकेंड लेती है। तो जब इक्वल टाइम लेती रहेगी बॉडी हर इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तब बोला जाएगा कि बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। तो यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड या सेम स्पीड, यही होता है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द बॉडी। तो इतनी बातें थी स्पीड के टर्म्स में। तो हमने क्या देखा कि स्पीड क्या होती है, स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझा, उनके डेफिनेशन को देखा, फॉर्मूला को देखा, फिर हमने देखा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। तो इतनी सारी चीजें हमने स्पीड के बारे में डिस्कस की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।